साथियों, बड़ा पावन पर्व चल रहा है हमारे देश में, चैत्र नवरात्रि का। हर वर्ष चैत्र नवरात्रि को हम लोग मनाते हैं, पर इस बार का चैत्र नवरात्रि का ये पावन पर्व आप सबके लिए, हम लोगों के लिए और भी विशेष हो गया है, क्योंकि इस बार की नवरात्रि पर हम सभी पावन प्रज्ञा पुराण कथा को भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इसी माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया था। जैसे हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, वैसे इस दुनिया का अगर हैप्पी बर्थडे मनाना हो तो वो चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाना चाहिए। ये धरती इसी दिन बनी, ये सूर्य इसी दिन उगा था, ये चंद्रमा इसी दिन बना था, सारी सृष्टि का शुभारंभ इसी दिन ब्रह्मा जी ने भगवान के परब्रह्म के आदेशानुसार किया था। शास्त्र में वर्णन आता है, जगत ब्रह्मा चैत्र मासे ससर्ज प्रथमे अहनि शुक्ल पक्षे समग्रेतु तदा सूर्योदय सती। इसी दिन पहली बार सूर्योदय के साथ चैत्र मास में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया था। सो इस दृष्टि से देखने पर ऐसा ये प्रतीत होता है कि नवरात्रि का ये पावन पर्व सृजन का पर्व है। इसी नवरात्रि में ही भगवान राम का राज्याभिषेक होता है। इसी चैत्र नवरात्रि में ही महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, और इसी चैत्र नवरात्रि में ही विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रत संवत का शुरुआत हुआ, विक्रम संवत का विक्रमादित्य का भी राज्याभिषेक इसी चैत्र नवरात्रि में हुआ। यानी श्रेष्ठ शुभारंभ चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर हमारे देश में होते रहे। इसी दिन सृष्टि का सृजन हुआ। तो इस दृष्टि से देखने पर हम लोग ये कह सकते हैं कि नवरात्रि सृजन का पर्व है। सृजन यानी बनाना, सृजन यानी श्रेष्ठता, सृजन यानी निर्माण करना। तो ये निर्माण का पर्व है, ये श्रेष्ठता का पर्व है, ये बनाने का पर्व है, ये बढ़ाने का पर्व है, ये अपने आप को उठाने का पर्व है, ये अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाने का पर्व है। ऐसे पावन नवरात्रि के पर्व पर हम सभी एकत्रित होकर के परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक विचारों को आत्मसात करने का अलौकिक सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। भागवत में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के लिए संकल्प लिया तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आए। मैं कौन हूं, कहां से आया, कौन मेरे माता पिता हैं, कोहम कुत आयातः, को में जननी को में तातः। अपने आप को जानने का प्रयत्न किया। सो एक आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी, और वर्णमाला के 2 अक्षर सुनाई दिए, 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। पहला सुनाई दिया त और दूसरा सुनाई दिया प। क्या किया? त और प दोनों मिलकर के क्या बन गए? तप। ब्रह्मा जी को ब्रह्मवाणी हुई, तप करो। और ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक गायत्री मंत्र की साधना की, गायत्री मंत्र का तप किया। सो 1000 साल की साधना के बाद स्वयं आदि ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, और उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। तो जब कोई निर्माण साधना के बल पर होता है, जब कोई निर्माण तप के आधार पर होता है, जब कोई निर्माण साधना के, तितिक्षा के आधार पर होता है, तो उस निर्माण में साथियों कभी कोई कमी नहीं होती।
और जिसमें तप न हो, जिसमें साधना न हो, वो निर्माण हमेशा अधूरा ही माना जाता है। ऐसे निर्माण का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए साथियों, जीवन में तप की आवश्यकता है। रामचरितमानस में तप की महिमा बताते हुए, साधना की महिमा बताते हुए गोस्वामी जी वर्णन कराते हैं। बालकांड में चौपाई आती है मां पार्वती के लिए, करई जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। सब साथ साथ चौपाइयां गाइए, साथ साथ दोहराइए। करई जाई तप शैल कुमारी, करई जाई तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मात पितहि पुनि यह मत भावा, मात पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी, करहि जाई तप अस जिय जानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। तप करने की महिमा का वर्णन बताया। विष्णु भगवान सृष्टि की व्यवस्था संभालते हैं तप के आधार पर, शंकर भगवान संहार करते हैं तप के आधार पर, शेषनाग धरती का भार उठाते हैं तप के आधार पर। तप बल रचई प्रपंच विधाता, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तप के आधार। तो साथियों, सृजन के लिए, निर्माण के लिए तप की आवश्यकता है। बिना तप के जो निर्माण होता है वो बड़ा अधूरा होता है। लोहा तपता है तो फौलाद बन जाता है, कोयला तपता है तो हीरा बन जाता है, सोना तप करके कुंदन बन जाता है। बिना तप के जीवन में कभी कोई श्रृंगार नहीं हो सकता, कभी कोई सृजन नहीं हो सकता। नवरात्रि का पर्व सृजन का पर्व है, निर्माण का पर्व है, पर वो निर्माण तप के आधार पर हो सकता है, दूसरा और कोई अवलंबन नहीं है। बिना साधना के वो निर्माण संभव नहीं है। निर्माण भी दो तरह के होते हैं। एक लौकिक निर्माण है, जगत का निर्माण,
और एक निर्माण पारलौकिक है, अलौकिक निर्माण। शरीर का निर्माण कर लेना, मकान का निर्माण कर लेना, मंदिर का निर्माण कर लेना, मूर्तियों का निर्माण कर लेना, ये सब जगत के निर्माण हैं। लेकिन अपनी आत्मा का निर्माण कर लेना, अपनी बुद्धि का निर्माण कर लेना, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेना, ये पारलौकिक निर्माण है। बाहर का निर्माण, जगत का निर्माण पैसे के आधार पे हो सकता है, धन बल के आधार पर, जन बल के आधार पर, लेकिन भीतर का जो निर्माण है साथियों, भीतर का जो सृजन है, वो धन बल के आधार पर नहीं हो सकता। आप किसी को पैसा दे करके झूठ बोलना नहीं छुड़ा सकते। छुड़ा सकते हो? नहीं। जिसकी जो आदत है वो आदत अपनी पैसे के बल पे नहीं छोड़ सकता। आप किसी से कहो कि हम तुमको 1000 रुपया देंगे, शराब पीना छोड़ दो, वो तैयार हो जाएगा। 1000 रुपया आपसे रोज लेगा और 1 सीसी रोज ज्यादा पिएगा। पैसा मिल रहा है, छोड़ने का वचन देकर के और पिएगा। भीतर का निर्माण पैसे के बल पे नहीं होता, भीतर का निर्माण आत्मबल से होता है। और आत्मबल तप से प्राप्त होता है, साधना से प्राप्त होता है। हम सबका भी सृजन हुआ है, हम सबका भी निर्माण हुआ है। जब हम लोग अपनी माता के गर्भ में थे तो मां के गर्भ में निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? पहले हम भ्रूण बने, भ्रूण से अमीबा बना, अमीबा से पिंड बना, पिंड से फिर हमारे अंग उपांग निकलने लगे, शरीर का निर्माण हुआ, वहीं पर मस्तिष्क का निर्माण हुआ, उसके बाद ही तो हमारा जन्म होता है। कितनी गजब की बात है। हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, हमारे अंग प्रत्यंग, इनका निर्माण मां के गर्भ में हो जाता है। और जन्म लेने के बाद भी माताएं हमारा निर्माण करती हैं, शरीर का करती हैं कि नहीं? आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। जो बच्चा जन्म लेकर के आता है, अगर उसकी कुछ नाक टेढ़ी हो, कुछ तिरछी हो, तो मालिश करते समय उसको कितना सुंदर माताएं बनाने का प्रयास करती हैं। हमने देखा तो नहीं है, सुना है। उसके एक एक अंग की मालिश, उसको और मजबूत बनाने के लिए अपने रक्त को दूध बना करके मां अपने बच्चों को पिलाती है। अपने गर्भ में 9 महीने रख करके उसका निर्माण करती है। पर वो जन्म देने वाली मां भी हमारे केवल शरीर का निर्माण कर पाती है, हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण कर पाती है। हमारे लिए भोजन का निर्माण कर देगी, जल का निर्माण कर देगी, कपड़े का निर्माण कर देगी, व्यायाम का निर्माण कर देगी, विद्यालय का निर्माण कर देगी, शरीर का निर्माण कर देगी। लेकिन आत्मबल का निर्माण वो जन्म देने वाली माता भी नहीं कर सकती। तो फिर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक मां शरीर का निर्माण करती है, पर एक और मां है जो हमारे भीतर आत्मशक्ति का, आत्मबल का निर्माण करती है। जन्म देने वाली माता को जननी कहते हैं और आत्मबल का निर्माण करने वाली माता को गायत्री कहते हैं। गायत्री माता हमारे आत्मबल का निर्माण करती है। जन्म देने वाली मां हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है, पर हमारे अंतर जगत का निर्माण, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण, हमारी अंतरात्मा का निर्माण किसकी कृपा से होता है? गायत्री माता की कृपा से। कब होता है ये? जन्म देने वाली मां भी अपने गर्भ में 9 माह तक अपने बच्चे को रखती है, ठीक ना? और गायत्री माता भी 9 दिनों तक अपने बच्चों का निर्माण करती है। वो 9 माह, ये 9 दिन, ये 9 दिन को ही नवरात्रि पर्व कहा गया। 9 दिन में बच्चा अपनी मां के गर्भ में रहता है। जैसे 9 माह में रहता है ना, उसी प्रकार 9 दिन की नवरात्रि में गायत्री माता हम सबको अपनी गोद में बिठा लेती है, अपने आंचल से ढक लेती हैं। और इन 9 दिनों में जो तप करता है, जो साधना करता है, जो अपने आप को गायत्री माता से जोड़ देता है,
जो उनके आंचल को पकड़ लेता है, जो उनकी गोद में बैठ जाता है, जो उनके अनुशासन को पालने लगता है, जो उनके मंत्र का जाप करने लगता है, इन्हीं 9 दिनों में, इसी नवरात्रि में गायत्री माता उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसकी आत्मा का निर्माण करके उसको सुंदर बनाती है। ये गायत्री माता का काम है, अंतरात्मा का निर्माण करना, अपने व्यक्तित्व का निर्माण। इसलिए साथियों, ये सृजन का पर्व, ये नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में आता है। गायत्री मंत्र तो हम लोग जानते हैं ना। देखो संयोग, गायत्री मंत्र में शब्द कितने हैं? अक्षर 24, परम पुनीता। शब्द 24 नहीं है, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। कई सारे अक्षर मिलकर के शब्द बनाते हैं। सो अक्षर 24 हैं, लेकिन शब्द 24 नहीं। शब्द कितने हैं? 9। कितने शब्द हैं? 9। तो जन्म देने वाली माँ भी गर्भ में 9 माह तक रखती है। नवरात्रि का पावन पर्व भी 9 दिन का आता है, और गायत्री मंत्र में भी शब्द 9 हैं। जोड़ लीजिए। पहला शब्द तत्, दूसरा सवितुर, तीसरा वरेण्यम, चौथा भर्गो, पांचवा देवस्य, छठा धीमहि, सातवां धियो, आठवां योनः, 9वां प्रचोदयात्। ये 9 शब्द हैं। इन 9 शब्दों के द्वारा इन 9 दिन की नवरात्रि में गायत्री माता हम सबका उद्धार करे। जो जनेऊ पहनते हैं हम लोग, उसके धागे को आपने देखा है? कितने धागे होते हैं जनेऊ में? 3। हाँ, देखने में लगेगा कि 3 है, पर उस 3 धागे का हर एक धागा 3 धागे से मिलकर के बनता है। तो कुल मिलाकर के कितने धागे हो गए? 9 धागे हो गए। सो गुरु दीक्षा देते समय शिष्य को यज्ञोपवीत देता है। कितने धागे का? 9 धागे का। और मंत्र देता है 9 शब्द का। गुरु अनुशासन देता है, मंत्र देता है, सब 9 की संख्या। ऐसे 9 के संख्या का संयोग बना, तो फिर 9 दिन की नवरात्रि का संयोग बना। और इस 9 दिन की नवरात्रि में हमें अपने आप को गायत्री माता के गोद में, गायत्री माता के गर्भ में समर्पित कर देना चाहिए, ताकि हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें।